Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, नमो बुद्धाय, जय भीम बिहार, जोहार बिहार। मैं 3 मुद्दों पर एक बात रखना चाहूंगा। सबसे पहले कलकत्ता बलात्कार केस, 1,69,000 बलात्कार अगले साल में। निर्भया बलात्कार के बाद 43% बलात्कार की घटना बढ़ी। एक सत्ता बदली, सरकार आई, लेकिन बेटियों का शारीरिक शोषण, बेटियों का सामाजिक शोषण कम नहीं है। यह मनोवृत्ति और प्रवृत्ति कहां से बढ़ी? हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हमारा रहन सहन और लगातार इंडिविजुअल लाइफ और हमारे इकबाल का डर खत्म। हमारा सिस्टम जो संचालित करता है इस व्यवस्था को, नेता, पदाधिकारी, सब के सब हम आमने नंगे, लगभग जो भी सिस्टम मानवीय संरचनाओं को निर्मित करता है। मैं शुरू करता हूं इस लोकतंत्र की सबसे ऊंची व्यवस्था विधायपालिका। लगातार अपने और अपने परिवार की निजी जिंदगी के लिए पैसे की हवस, शारीरिक भूख, शबाब, कबाब, मनी, ये जो हवस है इसको आप प्रोटेक्ट किए। जनता को लगती है कि बलात्कार या पॉर्न देखना या 4 लड़कियों के साथ सोना ये कोई गलत नहीं है। याद कीजिए, 4 लड़कियों के साथ पट्टेदार बीजेपी में गए, गुजरात वाले ओपन दिखे थे। लोगों ने कहा अपने मन से जब लड़कियां गई तो उसमें आपत्ति क्या है? और उन्होंने भी कहा, हार्दिक पटेल, कि हमें गट्स है, दम है तो हम 4 लड़की के साथ सो सकते हैं। और सबने एक्सेप्ट किया, एमएलए बना दी। उनके जाति के लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए, एमपी नेकेड ओपन टीवी पर लड़कियों के साथ 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष लड़कियों और औरतों के साथ यौवन के चढ़ते मदहोश में पाए गए। लेकिन हुआ क्या? आप जरा अंदाजा कीजिए। सबको एमएलए, एमपी जनता ने बना दिया। हमारे जाति के लोग कहते हैं कि कृष्ण जब रास लीला मचा रहे थे तो पप्पू यादव ने रास लीला मचाए तो क्या हो, आनंद लेने दीजिए। तो ये जो समाज का भी एक्सेप्टेंस, गलत चीजों को बढ़ावा देना, जाति के आधार पर मूल्यांकन कि किस जाति ने बलात्कार किया और किस जाति की हुई। जो जाति का बलात्कार हुआ वो सड़कों पर 2 घंटा आए और जिस जाति के द्वारा हुआ वो घर में दुबक गए, चुप हो, अपने जाति के प्रोटेक्शन में लग गए या फिर तो मौन हो गए। अपराध
को जाति के आधार पर मूल्यांकन करना और अपराध को जनता और नेताओं के द्वारा, दल के द्वारा स्थापित करना। जनता भी अपने अपराधी को स्थापित करती है, वोट देती है, और नेता तो अपराधी माफियाओं को ढूंढ ढूंढ के ला करके टिकट देने की तैयारी में है ही। जिसके पास ज्यादा पैसा 40 करोड़ लो, एमपी का टिकट दे दो। आपके यहां कोई गया नहीं, कभी लड़ा नहीं, कभी संघर्ष नहीं किया, और आपने एमपी बना दिया। आप किस बात को लेकर के कमेंट पास करते हो? कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर जब कोई बात हम बोलते हैं तो आपके आंख की पानी खत्म हो गई या मर गई, आपकी जमीन मर गई। हमारा कोई भी बात आप जरा उठा करके देखो सदन में, सबसे पहले आज जितना वीडियो होगा मैं नेताओं की दोगलई, तेगलई और दुष्टई पर बात करता हूं, और सबसे ज्यादा नेता के बारे में हमारी बातचीत होती है। तब पदाधिकारियों के बारे में मेरी बातचीत होती है कि नेता और पदाधिकारी का परिस्थितियां क्या है, ये हमको बताओ और इसको समझिए। मैं डॉक्टर्स के खिलाफ कब बोलता हूं? डॉक्टर्स ने आज चिट्ठी लिखी है कि पप्पू यादव की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति डॉक्टर्स के खिलाफ पूर्व में भी और हमेशा रहा है। कौन से अच्छे डॉक्टर के साथ हम सम्मान नहीं करते हैं? कब हम आईएम के खिलाफ किए? कब हम सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं? सिस्टम में डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पायलट यदि अच्छे नहीं होंगे, पायलट का रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने कहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा आम नागरिक की जिम्मेदारी। क्या एक ड्राइवर की जिम्मेदारी किसकी है? यदि गाड़ी का ड्राइवर सही नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मजदूर और किसान की है। किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं है, वो तो सिर्फ लागत लगाता है, मेहनत करता है और उसको उसके उपज में कुछ नहीं मिलता। तो यदि किसी की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस देश में बचाना, वो किसान है और मजदूर है। तीसरा जवान है, जो मिनिमम अपनी जिंदगी को जीने के लिए उसे पैसा मिलता है, उसके बाद वो बर्फ में सब कुछ में अपनी जिंदगी देता है, उसकी बात नहीं होगी। सबकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है नागरिक बचना। तो जनाब, कौन रोकता है? नरेंद्र मोदी जी, लालू यादव, नीतीश कुमार को वोट तो आप ही लोग देते हैं, और हम आपसे कभी उम्मीद तो किए नहीं। आप जो आज चिट्ठी लिखे हैं मेरे खिलाफ, जबकि अजय जी से मेरी बातचीत हुई, आईएम से मेरी झा साहब से बातचीत हुई, मैंने कहा कि अच्छे डॉक्टर के लिए तो मैं हमेशा लड़ता हूं। आप हमको एक बात बताइए, मैंने ट्वीट किया कि सीबीआई जब इंक्वायरी ले ली, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, फिर हड़ताल क्यों? जब 1,69,000 बलात्कार हुए तो आपकी भागीदारी और भूमिका कहां? कहीं नहीं। जब डॉक्टर्स के द्वारा नर्सेस और पेशेंट के साथ घटना होती है, बलात्कार की बात आती है, तब चर्चा नहीं। यह घटना बलात्कार से ज्यादा है, जिसको मैं कहता हूं कि ड्रग्स माफिया लगातार नकली दवाई को अस्पताल में लाकर, नकली एक्सरे, नकली अल्ट्रासाउंड, नकली सीटी स्कैन को लाकर खराब करने की प्रवृत्ति, और उस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की मिली भगत, 5 डॉक्टर, 2 ड्रग्स माफिया, 7, एक सुपरिटेंडेंट, 8। वह बेटी जो डॉक्टर थी लगातार विरोध कर रही थी कि जो चीज हो रहा है, जो नकली दवाई आप बाहर में ही अस्पताल के नाम पर सब कुछ भेज देते हैं, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा और ना मैं इसको ओपन कर दूंगा। सीबीआई ने लगभग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए और सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटरिंग कर रही है।
और लगभग सरकारी अस्पतालों की स्थिति यही है। मधेपुरा में भी हुआ, पूर्णिया में भी एक डॉक्टर की मौत हुई। लगातार मेडिकल कॉलेज पर कोई माँ बाप नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट की मिली भगत से लगभग, प्रिंसिपल और सुप्रिंटेंडेंट की मिली भगत से लगभग, और सेक्रेटरी के मिली भगत से लूटेड है। बिहार में भी लगभग यही स्थिति है। तो मैं तो बात ही ना कहता हूं। और उसके बाद उस बेटी को इन 7-5 डॉक्टर, 2 माफिया ने मारते 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 मार दिया। बाद में होमगार्ड को जबरदस्ती दारू पिला के तब जाकर के कहा जाओ उसके साथ जाके बलात्कार करो। मरने के बाद वो भी मैटर आ गया। मैं देश की जनता और बिहार की जनता, बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूं, ये ड्रग्स बेचने वाले कौन लोग? सिस्टम, नेता, डॉक्टर, क्या ये इंसान है? अच्छे डॉक्टर को, अच्छे ड्राइवर को, अच्छे नेता को ना नेता कहोगे कि सबको? और आप हमें धमकी मत दीजिए। हम आपके खीकर भोकी से, धमकी से डरने वाले हम और लोग नहीं हैं। हम भगवान से डरे ही नहीं, कोरोना से डरे नहीं, आपसे डरेंगे। हम अच्छे डॉक्टर का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। और आप अपने को भगवान मत बनाइए। आप पैसा लेते हैं, जनता के को आप पूरा का पूरा खा जाते हैं, लूटते हैं। क्यों आप सरकारी अस्पताल बंद किए हुए हैं? और जो लोग एम्स में, सदर अस्पताल में, आईजीएमएस में या कहीं भी आप हैं, आप नर्सिंग होम में कैसे काम कर रहे हैं जाके? आपको मैं चैलेंज करता हूं, सीसीटीवी आप अपना बताइए, आप जाकर के ऑपरेशन कर रहे हैं कि नहीं? आप कैसे अच्छे इंसान हो जाएंगे? आप बताइए ना। आपसे डर है? आपसे डरेगा ये नेता जो पैसा लेता है? आपसे डरेगा ये सिस्टम जो मिलकर के लूटता है? पप्पू यादव न मौत से डरता, न आप जैसे इंसान विरोधी से डरता है। स्पीकर भगवान है कोई क्या? कोर्ट बन गए आप। हम अपनी बात कह रहे हैं, हम किसी सिस्टम के बारे में कह रहे हैं, किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिए, पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं किए, आईएमएम की बात हमने नहीं किया, आईएम की। फिर आपसे मेरी बातचीत होने के बाद आपने चिट्ठी निकाल दी और आप कहते हैं दर्पण देख रहे हैं। अरे दर्पण देखना है ना, लूट के जो महल बनाए हुए हैं ना, और बेटा बेटी को आप बड़ी बड़ी गाड़ी दिए हुए हैं, ड्रग्स के पैसे से, दवाई के पैसे से, ये मालिक के पैसे से सर्व नहीं होता है। दूसरों के पैसे पर विदेश जाते हैं, मकान खरीदते हैं, आईना दिखाते हैं। महाभारत का जंग है, जंग। जब तक बिहार की जनता को बचाएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन अच्छे डॉक्टर की इज्जत भी करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे भी। हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। आप लड़िए, चलिए जहां चलना हो, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबेगी। सदर अस्पताल, एम्स को बंद करिए। नर्सिंग होम में सारे पेशेंट को बुला के लूटिए, करोड़ों अरबपति बनिए। बिना डॉक्टर के पैथोलॉजी खोलिए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई में करोड़ों कमाइए। महीना में 3 बार बुला के फीस लीजिए। कौन सा रूल है? होगी लड़ाई, बंद करेंगे। आप 12 आदमी को मार दिए, किस पर 302 का मुकदमा लगेगा? आप तोड़ेंगे ठीक, आप बंद करेंगे ठीक। पब्लिक यदि अपनी बात को लेकर रोड पर बैठेगा तो जेल में बंद कर दो। पप्पू यादव कोरोना में जेल में बंद कर दो। यदि हम आवाज उठाएंगे तो जेल में बंद कर दो। और आप यदि 13-14 पेशेंट को मार दीजिए हड़ताल करके, कौन सा देश इस तरह का हड़ताल करता है?
इसीलिए हमें डराने की हिम्मत मत करिएगा, ये मेरा आग्रह है। हम हमेशा मौत का कफन बांध के चलते हैं और हमें कोई शौक नहीं है। हम आपसे वोट मांगने नहीं गए थे। जो अच्छे डॉक्टर होंगे वो पप्पू यादव को बेटे और भाई की तरह मानेंगे, और जो लुटेरे डॉक्टर होंगे वो नहीं मानेंगे। उसका हमें वोट भी नहीं चाहिए, ना किसी माफिया का वोट चाहिए, ना किसी दादा का, ना किसी पैसे वाले का। इसके खिलाफ जंग है, अपराधी माफियाओं के खिलाफ जंग है, रहेगा। हमें नहीं बनना है हिस्सा। ये आग्रह है, हाथ जोड़ता हूं। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं अच्छे डॉक्टर को इज्जत करता हूं। वो अच्छे इंसान हैं। कोई भगवान नहीं होता लेने वाला, देने वाला सिर्फ भगवान होता है। इसलिए आग्रह है कि हड़ताल वापस लें। सर्वोच्च न्यायालय मॉनिटरिंग कर रहा है, डॉक्टर इन्वॉल्व है इसमें, माफिया इन्वॉल्व है। बेटी को डॉक्टरों ने मारा है। हम यदि हमारे किसी विचारों से ठेस पहुंची हो तो मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के निजी हमले नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हमको डराइए नहीं। दूसरी तरफ लगातार अपराध, हाजीपुर में बम चले, वहां गोली चली, मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा, महात्मा गांधी। 2 साल पहले दोनों आदमी थे। सारे अपराधी माफिया को लाते हैं और एमएलए एमपी का टिकट देते हैं। बिना अपराधी माफिया के तो आपका दल ही नहीं चलता है आप लोगों का। कोई कहता आपका जाति, कोई कहता आपका जाति। अरे विजय बाबू, मारिए ना जिस जात का, गोली मारिए अपराधी को, खत्म करिए ना। बलात्कारी का कोई जात नहीं होता। कल मैंने मुजफ्फरपुर में कहा, जाते दे आते 1 लाख रुपया, पप्पू यादव ने मदद कर दी, क्यों नहीं गए? चमार जाति की बेटी का बलात्कार हुआ तो आप दूसरे जात के लोग नहीं गए। जादव क्रिमिनल इन्वॉल्व हो गया तो जादव जी के लोग नहीं गए। हम तो ना चमार जी है, ना पासवान जी, ना मुसहर जी, ना राजपूत जी, ना जादव जी। हम तो वैसे ही गाली सुनते हैं, डगरा का बैगन बने हुए हैं, क्योंकि जाति धर्म करने नहीं आता है। और आप लोग एक दूसरे को गाली देने में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, और सारे गुंडे को आप अपने ऑफिस में कलेश परिक्रमा करवा रहे हैं। सारे बालू माफिया में आप और आपका पदाधिकारी इन्वॉल्व है। ये पूल में कौन है? कंसल्टेंसी किसको दी गई? राजकुमार कौन है? वो तय करता है, वो राजकुमार। पहले पूल निगम में आया 2009 में, 14 में आप उस राजकुमार को ले आए। कंसल्टेंसी को कौन? हमने चिट्ठी आज पीएम को लिखा है, क्या नाम है उसके फॉर्म का? कंसल्टेंसी फॉर्म जो हुआ अलग है। उसके बाद रोलिक को आप, उसके बाद उसको आप ले आए पूल निगम के बाद आप ले आए स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के बाद ले आए बिजली में, और अब पूरे देश में कंसल्टेंसी के लिए 1 से 1.5%, ये लेता है 8%। 1000 करोड़ के पूल में इसको मिलेगा 100 करोड़। कौन सेक्रेटरी है पीछे इसके? क्यों बचा रही है कोई सरकार? और पुल पे पुल टूटता जा रहा है। कौन है ये सिंगला? नेता का बाप या दादा? 10 पुल टूट गया, 10,000 करोड़ का पुल लिया हुआ। क्यों सिंगला को फांसी नहीं होती? हर रोज क्यों नहीं होता? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पैसा लेता है। कहिएगा अपराधी कौन? आप हमको बताइए, क्यों 8%? 1.5% क्यों नहीं? कौन है ये रोलिक वाला राजकुमार? किसने लाया? कौन सारे अपराधी को ठेकेदारी दे रहा है? सारे अपराधी को नंगा करेंगे हम आने वाले समय में। कहां कहां ठेकेदारी किया हम लिखेंगे चिट्ठी। जब तक ईडी की जांच नहीं होगी किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब मिलकर के पैसा लिया। और विपक्ष के महोदय जी, जाइए, ट्वीट से नहीं काम चलेगा, सड़क पर जाइए। 100 एमएलए छोड़िए, 25 एमएलए पप्पू यादव को होता ना, सत्ता को खार के बर्बाद कर देते। या तो हम रहते या तो सत्ता रहती। 100 एमएलए के बाद औकात न हो
तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। हिम्मत नहीं है बिहार बचाने की। कोई महात्मा गांधी बन के घूम रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं तो निकलूंगा, लग रहा है संत निकलेंगे, और एक दूसरे को गाली दे रहे। बहुत बहुत बारे बार। अंतिम तीसरी चीज मैं बार बार कहता हूं, 2005 और 10 में लेटरल एग्जामिनेशन के लिए एक कानून आया था जिसको महागठबंधन की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया था। पहले आप समझिए, साजिश का मतलब क्या है। साजिश में कोई जाति धर्म मजहब नहीं है। साजिश उद्योगपति पूंजीपति बड़े घराने के लिए। ये नहीं कि राजपूत ब्राह्मण भूमिहार की बात हुई, नहीं, बड़ा घराना। राजपूत भूमिहार ब्राह्मण लाला में भी गरीब हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं। जो जीनियस है वो भी नहीं आएंगे। दलित एसटी ओसी ओबीसी, कभी आप क्रीमिलियर की चोट करते हैं। लगभग नौकरी खत्म हो गई, निजी क्षेत्र में चले गए आरक्षण, वैसे ही आपने मार दिया। पहले से ही आरक्षण को खत्म करने की साजिश शुरू से। एसटी एससी की आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक और रोजगार के सवाल पर आप मारने की तैयारी। और लेटरल एग्जामिनेशन के बगैर, परीक्षा के बगैर यूपीएससी बीपीएससी में जिस तरीके से बैक दरवाजे से आपने आरक्षण को भी खत्म कर दिया, परीक्षा को भी खत्म कर दिया, जिसमें 12 ओबीसी, 6 एसटी, 3 एससी, इतने लोग गायब हो गए। तो आप तो मार दिए ना। ज्वाइंट सेक्रेटरी, आप डिप्टी डायरेक्टर, आप सीधा बहाली। और इसमें पूरा केंद्र बिंदु आरएसएस की गहरी साजिश। और जब महागठबंधन की सरकार एससी ओबीसी के और आम बच्चों के इतने बड़े घातक निर्णय के खिलाफ थे, जब पदाधिकारी ने लाया था, तो फिर 2014 के बाद एक कमेटी बनाई आपने, और उस कमेटी के तहत आपने साजिशन एक चीज को उलट पुलट करके उसको ओके कर दिया। इसमें किन किन नेता के बच्चे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, और किस किस लोगों को बचाने के लिए क्या गया है, और किस किस पाप को छुपाने के लिए क्या गया है, ये गलत है। एक तरफ नीतीश जी, मांझी जी, चिराग जी, चंद्रबाबू नायडू जी और शिंदे जी, बम्बई, क्या जवाब दीजिएगा दलित को? हर चीज में मूल्यांकन। क्या हर्ष हुआ है पता है? अजय चौटाला जी के बेटे डिप्टी सीएम का इस जन्म में पैर पकड़ के माफी मांगेगा, तब भी जाट गुज्जर वोट नहीं देंगे। बीजेपी के साथ ये हाल रह गया ना आपका, तो आप तिनखैया ही घोषित नहीं होइएगा, आप मृत प्राय हो जाइएगा। दुष्यंत नहीं जीत सकता है मेले में भी। उसके माँ बाप को मात्र लोकसभा में 32,000 वोट आया। सोचिए, डरिए और दबाव बनाइए नरेंद्र मोदी जी पर, लेटरल एग्जामिनेशन को लिया जाए, एसटी ओबीसी को खत्म ना किया जाए, अन्यथा वापस लीजिए। सिर्फ बोलिए नहीं, मीठी मीठी बात, औपचारिकता मत निभाइए। आप लोग सड़क पर उतरिए। 21 तारीख को जो बंद किया गया है भारत, उसमें सहयोग करिए। हमारे साथी 21 तारीख के बंद में सहयोग करेंगे और जम करके विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।